सर तेजी तो काफी अच्छी आई है और रिकवरी भी शानदार है, लेकिन ये रिकवरी में फिर सवाल यही बनता है कि कितनी टिकाऊ है या फिर थोड़ी मुनाफा वसूली यहाँ पर कर लेनी चाहिए। ए भगवान, रिकवरी आई नहीं कि पहले टिकेगी नहीं टिकेगी, इतने मन में डर सवाल तो आए थे। नहीं, डर तो बना ही नहीं, रहता डर है। तो रहना भी चाहिए पूजा जी। जिस तरह से माहौल रहा है, डरना जरूरी है। और एक चीज आपको ध्यान होगा, सुबह आज हमने सबसे पहले बात ये की थी कि जहाँ भी बाजार खुलेगा एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वो पहला चांस देगा। सेकंड जो प्रॉफिट रिकवरी 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे में शुरुआत में जो आपको मौका देगा, वो मूव जो होगा वो बड़ा वाला और अच्छा वाला होगा। एग्जैक्टली निफ्टी बिल्कुल उसी तरह से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप देखिए, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। एग्जैक्टली 23,850 पे लो बनाया है और वहां से घुमा, सॉरी माफ कीजिएगा, 22,850 पे लो बनाया है, वहां से निफ्टी घुमाए और वहां से अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन पर 250 पॉइंट की तेजी निफ्टी ने बनाई है। लेकिन जैसा हमने कहा भी कि स्टार परफॉर्मर बैंक निफ्टी है, 48,650-700 के आसपास खुला था। हमने कहा 48,500 एंट्री मारने के लिए बहुत परफेक्ट लेवल है। 48,450 का लो बनाया है, एंट्री करने का मौका सबको मिला है। वहां से करीबन करीबन 600 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी को ही कमाल करना था, 2.25% ऊपर है। सो आई थिंक अभी तक सब ठीक है। अब रहा सवाल इस रिकवरी पे कितना भरोसा किया जाए। अब आपको दो चीजों से करना है, एक नीचे देख के भरोसा करना है, एक ऊपर देख के भरोसा करना है। अब आप पूछेंगे ये क्या है। नीचे देख के ये भरोसा करना है कि कल का और आज का लो क्या ये बाजार तोड़ेगा जल्दबाजी में, और उसका जवाब है ना। कल 22,800 के आसपास लो बनाया, आज 22,850 के आसपास। तो आपके लिए एक तरह से स्टॉप लॉस हो गया 22,750। अब फ्रेश कमजोरी मंदी आपके दिमाग में दिल में ही तभी लानी है और पोर्टफोलियो में भी जब 22,750 के नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू करें, जो आज तो नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? नॉट दैट कि खाली आरबीआई ने बैंकों के लिए लिक्विडिटी बढ़ाने का काम किया जिसने बाजार का मूड बदला, बल्कि आपको सपोर्ट डाउ से भी मिला। डाउ 500 पॉइंट फ्यूचर नीचे था, 300 ऊपर बना। बट एक चीज और है, कल के सेशन में इतनी मार्केट मची है, आज भी मिड कैप स्मॉल कैप घटे हैं, देखो एफआईएस के नंबर में नहीं दिख रहे। बिल्कुल, कल भी आप देखिए एफआईएस ने 5,000 करोड़ का कैश में बेचा, 3,000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, नेट रेट उनकी 2,000 करोड़ की बिकवाली है। लोकल फंड ने 6,600 करोड़, कब खरीदते इतना? तो इसलिए इस वक्त जो बिकवाली, जो हम सुबह बात कर रहे थे कि बिकवाली का प्रेशर जो है ना, वो उन लोगों की तरफ से है जिनने एफआईआई है, ना घरेलू फंड है और नई रिटेल इन्वेस्टर है। वो अलग तरह के इन्वेस्टर, अलग तरह से मतलब क्या, कोई बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स जो फंडिंग लेकर अपनी पोजीशन रखते हैं, कोई प्रमोटर जो बाहर कहीं अपने ऑफिशियल नाम के अलावा फंडिंग में पोजीशन रखते हैं, कोई ब्रोकर जो इस तरह की फंडिंग देता है या लेता है। तो जब मार्जिन कॉल आते हैं तो फिर जब अगर ना भर पाए तो इस तरह से, तो देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि 40 से 60%, 70% अगर स्टॉक घट जाए तो रिटेल कभी नहीं बेचता। रिटेल इतना हिम्मत वाला आदमी नहीं है। वो बोले मैं 5 साल रख लूंगा, 3 साल रख लूंगा, लेकिन मैं लॉस में नहीं बेचूंगा। रिटेल को लॉस में बेचेंगे, लॉस में 50% 40% तो स्टॉक आपका फाइनेंसर ही बेच सकता है। ये जो कल और आज में हुआ है, ये फाइनेंसर्स की तरफ से कैपिचुलेशन हुआ है। आपका मार्जिन नहीं आ रहा तो सर मुझे बेचना पड़ेगा, वो वाली चीज़ है। तो वो काफ़ी हद तक आज सुबह सुबह निपट गई है, थैंक गॉड। ये भी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स भी नीचे से ऊपर आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये रिकवरी थोड़ी तो टिकाऊ है। इस रिकवरी की जो आगे की जिंदगी है 23,100 से मुश्किल वाली शुरू होती है, जो 23,350 तक जाती है। इस रेंज में कहीं न कहीं जाके इसको रुकना है। अभी 23,100 पे ही रुक जाता है या 23,200, 265, 350 तक जाता है, इट्स मैटर ऑफ टाइम। पॉइंट नंबर 1। तो अप साइड मैंने बता दी, डाउन साइड मैंने बता दी कि आपको 22,750, 22,850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया। अब इसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है, पॉइंट नंबर 1। अब बाकी आपकी पसंद के शेयर अगर थोड़े बहुत आप खरीदना चाहें, नो डाउट वॉलेटिलिटी रह सकती है, सामने बजट है, वीकली मंथली एक्सपायरी है। तो ऐसा भी नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस होगा इतने दिन का मैं भूखा हूँ, कुछ लिया ही नहीं, आज सारा भर भर के, मतलब वो कई बार होता है ना, आप बुफे में जाते हैं, है ना, इतनी भीड़ कि आपके हाथ में प्लेट ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से प्लेट हाथ में आई, फिर काउंटर पे इतनी भीड़, सब भर दूँ एक साथ ये। पता चला रसगुल्ला दही में घुस गया है दही बड़े में। तो इसलिए ऐसा ना करें कि स्वाद बिगड़ जाए। लिमिट में ही, वोलेटाइल मार्केट अब भी रह सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए एक दिन की तेजी से बॉटम नहीं बनते हैं, ठीक है। और जब तक ऊपर के लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल पार करके बाजार न रहे। पहली बार आज ऐसा हुआ है, शॉर्ट करने वालों का पहला स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है निफ्टी में 23,000 का, अभी तक पहला ही हुआ। बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने वालों का 2 स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, जिसने कल का हाई का रखा होगा तो सुबह सुबह निपट गया, और जिसने 48,850, 900 का रखा है उसका। तो बैंक निफ्टी ने 2 स्टॉप लॉस आज ट्रिगर किए, निफ्टी ने अभी तक एक ही किया है।
निफ्टी को अभी एक आध स्टॉप लॉस और ट्रिगर करना जरूरी है। तो अभी तक निफ्टी खतरे से बाहर नहीं निकला है, बैंक निफ्टी खतरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। रहा सवाल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का, अगर आपने अब तक नहीं बेचे तो अब पैनिक में बेच के मतलब नहीं है, बस रुकिए। अब देखो, अगर आपका खराब होना होगा तो बजट के बाद हो जाएगा, ठीक है। बजट तक अब लिमिटेड, इस बहुत ज़्यादा खराब नहीं होगा, इतना आप थोड़ा कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता अच्छा ही होगा, अभी भी बजट में 3 सेशन आपको और निकालने, तो थोड़ा नीचे आ सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल पैनिक ना करें, ये ध्यान में रखें। संकेत पॉजिटिव ही है। यूएस फ्यूचर से अगर देखें 30 अंक ऊपर है, नास्डैक फ्यूचर्स में भी 130 अंकों की बढ़त। यूरोप के बाजार भी यहाँ पर हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। सर क्या करें भारतीय बाजारों में? एक भैया जी देखो, निफ्टी पे तो अपने है न्यूट्रल, अभी तक ऐसी क्लोजिंग नहीं मिली जिससे कि आप ये कहें कि क्लोजिंग बेसिस पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, क्योंकि कम से कम भी मिनिमम भी आपको नहीं तो भी कम से कम 23,000 की क्लोजिंग तो चाहिए थी, करेक्ट, लगभग उसके आसपास बनेगी। तो इसलिए आप ये दावे से नहीं कह सकते कि क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि पूरे दिन भर आपने बढ़िया ट्रेड किया, आखिरी वही 1 घंटे में कहानी वही आ गई वापस, 2:30 बजे से आप गिरे, 200 पॉइंट ऊपर से निकल गए। सो अभी भी निफ्टी खतरे से बाहर नहीं है, इसलिए अगर निफ्टी में आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 22,800 का पुट आपके पास जरूर होना चाहिए, और अगर आप शॉर्ट हैं तो फिर अब आपके पास में 23,200 का कॉल भी जरूर होना चाहिए। दोनों तरफ की हेजिंग जरूरी है, क्योंकि आज की जो क्लोजिंग बनती हुई दिख रही है ना, इसको है ना क्या मतलब हायर हाइज हायर लोज हमने जरूर बनाए, तो तकनीकी तौर पर थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन उतनी बेहतर नहीं है जिससे कि मंदी करने वाले डर के भाग जाए, ठीक है। तो पहली चीज़ है, एक ही स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ इंटरडे में, क्लोजिंग बेसिस का अभी तक नहीं हुआ, ये निफ्टी। पॉइंट नंबर 2, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में तो अभी भी कोहराम मचा हुई है, 250 300 पॉइंट दोनों ही नीचे हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई मतलब गिरना बंद हुआ है, बढ़ना शुरू हो गए हो कि बहुत ज़्यादा ऐसा आप और कॉन्फिडेंस में आ जाए कि मंदी खत्म तेजी, वैसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो थोड़ा सावधान अभी भी आपको एक्सपायरी तक रहना पड़ेगा, इसलिए लाइट रहे बेहतर है। ठीक है, एक्सपायरी भी आ रही है, बड़ा इवेंट भी है, उसके पहले थोड़ा संभल के ट्रीट करें। याद रखिएगा पिछली बार भी जो शॉर्ट कवरिंग रैली थी वो यहीं फेल हुई थी, और अगर आपने इसको क्रॉस कर लिया तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि है 23,400, वो अगर आपने कल शॉर्ट कवर करे हैं और आज सुबह अगर आपने लॉन्ग लिया है, जो हमने एक अप्रोच ली थी चैनल पर, इस शॉर्ट कवरिंग का मजा लीजिए, लेकिन फंसने की जरूरत नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर, ऐसा नहीं है कि बस मार्केट का ट्रेंड बदल गया अब यहाँ से मैं सिर्फ लॉन्ग ही करूँगा, ये अप्रोच मत रखिए इस मार्केट में। ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली है, और इस शॉर्ट कवरिंग रैली के फेल होने का रिस्क कभी भी रहेगा। वो 23,200 पर फेल हो सकती है, 23,400 पर फेल हो सकती है, 23,800 पर फेल हो सकती है, लेकिन वो मार्केट डिसाइड करेगी। अभी के लिए मार्केट में एक अप्रोच थी कि आप थोड़ा सा एक 22,700 के स्टॉप के साथ एक लॉन्ग ट्राई करिए। आज का लो था 22,857, तो वो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में था। अगर बजट ने डिसअपॉइंट किया लेकिन, तो वो 22,000 का रास्ता वापस खुलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये एक बजट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हाँ, अगर बजट अच्छा आया तो हम हो सकता है कि फिर वापस 24,000-25,000 तक भी जाएं। तो एक मेक और ब्रेक सिनेरियो जो है उसमें हम बिल्कुल उसके एकदम कस पर खड़े हैं।